सोन इन लॉ, गॉड एम्परर, चैप्टर 5781 से 5790 तक। जियो फैन भी नामहीन अमर राजा की तरह एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने की आशा रखता था। हालांकि जियो फैन को दूसरे पक्ष के रास्ते पर चलने की मंजूरी नहीं थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि उनकी नश्वर अमर शक्ति उनका अपना मार्ग स्वयं बना सकती है। ये भी इसी इच्छा के कारण था कि जियो फैन ने नामहीन अमर राजा की स्वीकृति प्राप्त की। जियो फैन, अपनी पूरी ताकत लगाओ, चलो मौत तक लड़ते हैं। ... नामहीन अमर राजा बेतहाशा हंसा। ठीक है सीनियर। जियो फैन ने सांस छोड़ी, अपनी उंगली फड़फड़ाई और एक अजीब नश्वर अमर शक्ति फैल गई। ये देखकर नामहीन अमर राजा ने भौहें सिकोड़ ली। इससे पहले जियो फैन ने नामहीन अमर राजा को यह एहसास दिलाया था कि वह मौत तक सीधे लड़ने वाला व्यक्ति है। लेकिन जियो फैन के हमले का तरीका अचानक अजीब हो गया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नामहीन अमर राजा ने गहरी आवाज में कहा। वरिष्ठ, आप बहुत मजबूत हैं। आपको सीधे तौर पर हराना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। जियो फैन मुस्कुराया। कोई दूसरा रास्ता खोजो। हे, दिलचस्प है। चलो लड़ो, झगड़ा करना। बूम। जियो फैन का स्वरूप भूतिया था, जिससे नामहीन अमर राजा के लिए उसकी गतिविधियों का पता लगाना असंभव हो गया। एक क्षण जियो फैन बाईं ओर से हमला कर रहा था, अगले ही क्षण वह दाईं ओर से हमला कर सकता था। उसका आकार अप्रत्याशित था। ये कैसी विधि है? अनाम अमर राजा ने गहरी आवाज में कहा। हे, अभी सोचा है। जियो फैन मुस्कुराया। जियो फैन ने एक क्यूई के 3 शुद्ध स्वरूपों में रूपांतरण की प्रकृति को नश्वर अमर शक्ति में एकीकृत किया। नामहीन अमर राजा के साथ लड़ते समय उसकी आकृति प्रकट हुई और गायब हो गई, जिससे नामहीन अमर राजा के लिए उसे पहचानना असंभव हो गया। हा, अच्छा, दिलचस्प। नामहीन अमर राजा हंसा और उसने जियो फैन को अपने दिल की गहराइयों से स्वीकार किया। इस लड़ाई में जियो फैन ने नामहीन अमर राजा से पूरे 3 महीने तक लड़ाई लड़ी। जियो फैन ने अपने सभी कौशल का इस्तेमाल किया और अंततः दूसरे पक्ष के खिलाफ मुश्किल से जीत हासिल की। ये भी इसी वजह से था कि जियो फैन ने नामहीन अमर राजा की स्वीकृति प्राप्त की, जिससे दूसरे पक्ष के विचार बदल गए। जियो फैन, शायद तुम सही हो। चाहे तुम हो या जियो जुबान, अपने रास्ते पर चलते हुए भले ही तुम अंत में असफल हो जाओ, तुम्हें कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। नामहीन अमर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ, क्या आप ऐसा करने की योजना बना रहे हैं? हे, मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं ये भी देखने के लिए उत्सुक हूँ कि भविष्य में तुम और जियाओ जुबान किस स्तर तक बढ़ सकते हैं। नामहीन अमर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल जियाओ फैन, जियाओली और अग्नि छिपकली को रोकने वाला अवरोध ढह गया। बैरियर लाइट स्क्रीन के बाहर ये मियाओइन, जियोली और हुआनफू हाओ चौंक गए। अनाम अमर राजा के युवा रूप को देखकर वे हैरान रह गए। वरिष्ठ, आप... हे, मैं हार गया, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। नामहीन अमर राजा मुस्कुराया, प्यार भरी निगाहों से जियाओ फैन को देखते हुए। शायद एक दिन तुम मुझसे आगे निकल जाओगी, ऐसा ही हो। मेरी विरासत अब कोई मायने नहीं रखती। वरिष्ठ धर्मी है। जियो फैन ने सांस छोड़ी और अनाम अमर राजा की ओर अपनी मुट्ठी बांध ली। पिताजी, क्या हुआ? जियो फैन, ये कौन है? जियो ली और ये मियाओइन ने एक के बाद एक पूछा। हे, प्रपवित्र शरीर भी बहुत अच्छा है। नामहीन अमर राजा ने जियाओली को देखा, फिर ये मियाओइन को देखा। जन्मजात प्रतिभा, 10,000 शरीरों का पुनर्जन्म, दिलचस्प। ये सुनकर जियो ली और ये मियाओइन दोनों दंग रह गए। अनाम अमर राजा ने एक ही नज़र में उनका सार जान लिया। फिर नामहीन अमर राजा ने हुआनफू हाओ को देखा। हुआनफू हाओ स्तब्ध रह गया। उसने अपनी छाती फुला ली और अपना सिर उठाया। नामहीन अमर राजा की टिप्पणियों की प्रतीक्षा में। औसत दर्जे की प्रतिभा, लेकिन फिर भी ठीक है। क्रिम्सन फर्मामेंट, अमर राजा की विरासत। अगले ही पल हुआनफू हाओ बेहोश हो गया। अनाम अमर राजा एक नज़र में ही जान गया कि हुआनफू हाओ कहाँ से आया है। उसके बाद जियो फैन और अन्य लोगों के साथ उनकी बातचीत लीक नहीं होनी चाहिए। नामहीन अमर राजा खुद डर नहीं रहा था, लेकिन अगर ये लीक हो गया तो जियो फैन और अन्य निश्चित रूप से मर जाएंगे, क्योंकि उस समय नामहीन अमर राजा को मारने वाले लोगों में क्रिम्सन फर्मामेंट अमर राजा की भी भागीदारी थी। या यूं कहें कि जब कोई अमर राजा बन जाता है तो अन्य अमर राजा उसे मारने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। वरिष्ठ,
वह, चिंता मत करो, वह नहीं मरेगा। नामहीन अमर राजा ने जियो फैन को देखा और मुस्कुराया। आप बहुत अच्छे हैं। चूंकि आपको मेरी विरासत की परवाह नहीं है, तो इसे भूल जाए। लेकिन क्या आप मेरी आजीवन अंतर्दृष्टि देखना चाहेंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। नामहीन अमर राजा ने पूछा। यह, धन्यवाद सीनियर। जियो फैन उत्साहित था और उसने फिर से नामहीन अमर राजा की ओर अपनी मुट्ठी बांध ली। ये मियाओइन और जियोली को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मुठ्ठियां बांध ली और नामहीन अमर राजा को प्रणाम किया। इस समय ज़ियाओ ज़ुबान और अग्नि छिपकली पहले ही जाग चुके थे। ये दृश्य देखकर वे दंग रह गए। पिताजी, माँ, बड़ा भाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो ज़ुबान अचंभित रह गया। जियो फैन, सच में? अग्नि छिपकली ने अचंभित होकर कहा। सच में? जियो फैन मुस्कुराया। हे, ठीक है, शायद इस बूढ़े आदमी का युग समाप्त हो जाना चाहिए। नामहीन अमर राजा ने राहत के साथ साथ नुकसान की भावना से हल्की आह भरी। फिर नामहीन अमर राजा बहती हुई रोशनी के तंतुओं में बदल गया और जियो फैन और अन्य की भौहों में विलीन हो गया। अगले ही क्षण जियो फैन, जियो ज़ुबान, जियोली, ये मियाओइन और अग्नि छिपकली ने नामहीन अमर राजा की आजीवन अंतर्दृष्टि को देखा, साथ ही दूसरे पक्ष द्वारा अमर शक्ति को समझने की प्रक्रिया को भी देखा। इस समय जियो फैन, जियोली, जियो हुआन और ये मियाओइन को बहुत फायदा हुआ। अग्नि छिपकली अलग थी। जब वह चौंक गया तो उसने दर्द का भाव दिखाया, जिसने नामहीन अमर राजा की स्मृति को सील कर दिया। जियो किंग आसपास नहीं था। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। फायर लिजर्ड जियो किंग को विरासत देना चाहता था। अग्नि छिपकली की नज़र में ज़ियाओ ज़ुबान, ज़ियाओली और ज़ियाओ किंग सभी उसके शिष्य थे, जिनके पास अमर राजा बनने का अवसर था। अग्नि छिपकली केवल बदला लेना चाहती थी। एज और क्लिफ अमर राजा को मारना चाहती थी और पूरे दिल से इन शिष्यों के पोषण पर ध्यान केंद्रित करती थी। अग्नि छिपकली की हरकतों के बारे में नामहीन अमर राजा मुस्कुराया और उसे नहीं रोका। जल्द ही जियो फैन और अन्य लोगों ने विरासत प्राप्त कर ली। उनके चारों ओर का अंधकार धीरे धीरे छंट गया और जो सामने आया वह अनगिनत खजाने थे। हे, ये छोटी छोटी बातें, मैं ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। नामहीन अमर राजा मुस्कुराया। यह, इतना। अग्नि छिपकली का जबड़ा खुला रह गया और एक गर्भ ध्वनि के साथ वह सदमे से बेहोश हो गया। जियो फैन, जियो हुआन, जियोली और ये मियाओइन वही थे जो अविश्वास से चारों ओर देख रहे थे। सभी प्रकार के खजाने, परिचित और अपरिचित दोनों, एक के बाद एक पहाड़ों की तरह जमा हो गए। लेकिन ध्यान से सोचने पर पता चला कि यह तो एक अमर राजा का खजाना था। इसमें इतने कम खजाने कैसे छुपे हो सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वरिष्ठ, आप। हे, ज़ियाओ फैन, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। तुम सही हो। मेरे मार्ग को विरासत में पाने में क्या बुराई है? मेरे पुनर्जन्म में क्या बुराई है? मैं पिछली बार हार गया था और अगली बार शायद मैं फिर भी हार जाऊंगा। नामहीन अमर राजा की आकृति ज़ियाओ फैन और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुई। वरिष्ठ, धन्यवाद। जियो फैन ने फिर से सिर झुकाया। ज़ियाओली, ज़ियाओ ज़ुबान, ये मियाओइन और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया और नामहीन अमर राजा को सच्चे दिल से धन्यवाद दिया। हे, ये कुछ भी नहीं है। ज़ियाओ ज़ुबान, आप बहुत अच्छे हैं। भविष्य में अच्छी तरह से खेती करें। नामहीन अमर राजा ने ज़ियाओ ज़ुबान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद सीनियर, जियो ज़ुबान ने गंभीरता से कहा। हाल ही में ज़ियाओ ज़ुबान नामहीन अमर राजा के संपर्क में था। नामहीन अमर राजा ज़ियाओ ज़ुबान को विरासत देना चाहता था। पहले तो ज़ियाओ ज़ुबान ने विरोध किया, लेकिन अपने लापता पिता और अपनी मां के बारे में सोचते हुए, जो बुरे लोगों के हाथों में पड़ गए थे, ज़ियाओ ज़ुबान के विचार बदल गए और वह अब इतना दृढ़ नहीं रहा। यदि संभव हो तो जियो ज़ुबान भी अपने रास्ते पर चलना चाहता था। हे, आपका स्वागत है। नामहीन अमर राजा मुस्कुराया और ज़ियाओ ली और ये मियाओइन को देखा। तुम दोनों भी बहुत अच्छे हो। अगर तुम्हें पर्याप्त अवसर मिले तो तुम भी अपना रास्ता खुद बना सकते हो। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सीनियर। धन्यवाद सीनियर, आपका स्वागत है। ठीक है, मुझे जाना होगा। जियो फैन, मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में मुझसे आगे निकल जाएंगे। नामहीन अमर राजा ने गहरी आंखों से जियो फैन को देखा। वरिष्ठ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किसने मारा? यदि संभव हुआ तो मैं आपसे बदला लेने की पूरी कोशिश करूंगा। जियो फैन ने झिझकते हुए कहा। इस बार
जियो फैन ने नामहीन अमर राजा का बहुत बड़ा एहसान चुकाया। हालांकि नामहीन अमर राजा ने इस पर केवल अपना सिर हिलाया। मृत्यु तो मृत्यु है, बदला लेना व्यर्थ है, लेकिन यदि तुम अमर राजा बनना चाहते हो तो जिस व्यक्ति ने मुझे मारा है वह तुम्हें भी अवश्य मार देगा। नामहीन अमर राजा ने जियो फैन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, सभी अमर राजा तुम्हारे दुश्मन होंगे। ये सुनकर जियो फैन का दिल धड़क उठा। ज़ियाओ ज़ुबान, ज़ियाओई, ये मियाओइन और अग्नि छिपकली एक जैसे थे, उनके भाव गंभीर थे। जब तुम अमर राजा के दायरे में घुस जाओगे वे सभी प्रकट होंगे। वह लड़ाई बहुत खतरनाक होगी। नामहीन अमर राजा का स्वरूप धीरे धीरे गायब हो गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना ही कहना है, वंशजों, अपने रास्ते पर चलो। जैसे ही नामहीन अमर राजा की आवाज धीमी हुई, उसकी आकृति भी गायब हो गई, तारों की रोशनी में बदल गई और दुनिया में विलीन हो गई। वरिष्ठ, धन्यवाद, जियो फैन ने धीरे से फुसफुसाया, सांस छोड़ी और जियो जुबान को देखा। जुबान, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ज़ियाओ जुबान ने सिर हिलाया और ये मियाओइन और ज़ियाओ फैन की ओर देखा। पिताजी, माँ, क्या आप ठीक हैं? हम ठीक हैं। ये मियाओइन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई, चिंता मत करो, आपके पिताजी बहुत अच्छे हैं। जियो फैन मुस्कुराया, यह अच्छी बात है। जियो जुबान ने सिर हिलाया और जियो ली की ओर देखा। बड़े भाई, मेरी बहन कहाँ है? किंग, वह, चिंता मत करो, वह ठीक है। जियो ली ने अपना सिर हिलाया। जियो जुबान ने जियो फैन और ये मियाओइन को देखा और ये देखकर कि उसके माता पिता के भाव शांत थे, उसने राहत की सांस ली। पिताजी, क्या आप हाल ही में ठीक रहे हैं? माँ, क्या आपको पिताजी ने बचाया था? वो, कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ज़ियाओ जुबान ने अपना सिर हिलाया। सब लोग। ज़ियाओ जुबान को पता था कि हर कोई क्या पूछना चाहता था। ये मियाओइन यू परिवार के मुखिया के हाथों में पड़ गई थी, जो उसकी सुंदरता का लालच करता था। अगर उसकी माँ की पवित्रता बर्बाद हो गई तो क्या उसके पिता नहीं? हे, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक है, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। आह, वह ठीक है, यह अच्छी बात है। जियो जुबान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, चलो यहाँ के खजाने पर एक नज़र डालते हैं। नामहीन अमर राजा द्वारा हमारे लिए छोड़ी गई विरासत, जियो फैन ने जोर से हंसते हुए कहा। उनके आसपास के कई खजाने ज़ियाओ फैन और अन्य लोगों के लिए अपरिचित थे। केवल अग्नि छिपकली के साथ ही उन्हें समझ में आया कि वे कितने कीमती थे। हाँ, जियो फैन, तुम लोग बहुत ज्यादा स्वर्ग विरोधी हो। यह एक अमर राजा स्तर का खजाना है। चलो बस इतना ही कहते हैं। ये संसाधन एक व्यक्ति के लिए आधे चरण वाले अमर राजा के दायरे में साधना करने के लिए पर्याप्त हैं। अग्नि छिपकली हंसी। ये सुनकर जियो फैन को नामहीन अमर राजा की उत्तराधिकारी विकसित करने की इच्छा के बारे में और भी अधिक यकीन हो गया। नामहीन अमर राजा के उत्तराधिकारी बनकर जब तक वे ईमानदारी से खेती करने के लिए यहाँ छिपे रहे, वे जल्द या बाद में अमर राजा बन सकते थे। इसके बाद ज़ियाओ फैन और अन्य लोगों ने खजाने एकत्र किए। उन्हें छांटने और वर्गीकृत करने में उन्हें आधे दिन से ज्यादा समय लगा। ये सब करने के बाद जियो फैन और अन्य लोग बहुत उत्साहित थे और सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। सौभाग्य से नामहीन अमर राजा द्वारा स्थापित हत्या संरचना अभी भी मौजूद थी। उनके जाने के बाद भी ओयान परिवार को कुछ समय तक कुछ भी गलत नहीं पता चला। ये सब करने के बाद जियो फैन ने अमर आध्यात्मिक माँ क्यूई को दूर कर दिया। यहाँ अमर आध्यात्मिक माँ क्यूई की मात्रा अकल्पनीय स्तर तक पहुँच गई थी, जो कि ज़ियाओ फैन द्वारा पहले परिष्कृत की गई मात्रा से 10,000 गुना अधिक थी। 10,000 गुना अधिक अमर आध्यात्मिक माँ क्यूई, ज़ियाओ जुबान, ज़ियाओ ली, ज़ियाओ किंग और ये मियाओइन की शक्ति को रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त थी। ये सब हो जाने के बाद जियो फैन ने हुआनफू हाओ को रिहा कर दिया। जल्द ही हुआनफू हाओ घबराए हुए से जाग गया। क्या हुआ? अभी वह कौन था? हुआनफू हाओ ने पूछा। एक रहस्यमय विशेषज्ञ, इस जगह की रक्षा करने वाली शेष आत्मा, जियो फैन ने सांस छोड़ते हुए कहा। तो फिर शेष आत्मा कहाँ है? हुआनफू हाओ ने पूछा। मैंने उसे मार डाला। मैं समझ गया। हुआनफू हाओ ने भारी सिर हिलाया और ज़ियाओ फैन को अंगूठा दिखाया। भगवान ज़ियाओ, आप अद्भुत हैं। हुआनफू हाओ को नहीं पता था कि अभी क्या हुआ था। उसे केवल इतना याद था कि ज़ियाओ फैन ने उस व्यक्ति की ओर अपनी मुट्ठी बांधी थी। इसके बाद उस आकृति ने उसे बेहोश कर दिया। जियो फैन पर संदेह के बारे में हुआनफू हाओ ने सोचा कि इसे भूल जाना ही बेहतर है।
आखिरकार वह अपनी पहचान नहीं भूला था। जियाओ फैन ने जो कुछ भी कहा वह सच था। हुआनफू हाओ एक चतुर व्यक्ति था और वह निश्चित रूप से खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करेगा। जियो फैन को हुआनफू हाओ की ज्यादा बातूनी न होने की आदत भी पसंद थी। इसके बाद जियाओ फैन और अन्य लोग खंडहरों को छोड़कर चले गए। खंडहर के प्रवेश द्वार के बाहर ओयान परिवार के मुखिया सैकड़ों ओयान परिवार विशेषज्ञों के साथ अभी भी मौजूद थे। एक बार जब जियो फैन और अन्य लोग दिखाई दिए, अगर उन्होंने जियो जुवान और फायर छिपकली को नहीं देखा और अगर दूसरे पक्ष का रवैया अच्छा नहीं था तो वे यहाँ जियो फैन को मार देंगे। अगले ही पल जियो फैन प्रकट हुआ और खंडहर से बाहर चला गया। उसके पीछे ये म्याओइन, जियोली, साथ ही जियो जुवान, अग्नि छिपकली और हुआनफू हाओ भी थे। जियो जुवान और अग्नि छिपकली को देखकर ओयान परिवार ने राहत की सांस ली। जियाओ जुवान और अग्नि छिपकली मरे नहीं थे, इसलिए उनके बीच सुलह की गुंजाइश थी। प्रभु, क्या आप ठीक हैं? ओयान परिवार के मुखिया ने चिंता से पूछा। तुरंत जियाओ जुवान के पास जाकर उससे चिंता से पूछा, युवा मित्र जियाओ जुवान, क्या आप ठीक हैं? आह, मैं ठीक हूँ। अंदर जाने के बाद मैंने पाया कि आगे का रास्ता खतरनाक था, लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं जहाँ था वहीं रुक गया और सोचने लगा कि कैसे धीरे धीरे आगे की सड़क को पार किया जाए। जियाओ जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझ गया, युवा मित्र जियाओ जुवान, तुम अद्भुत हो। ओयान परिवार के मुखिया ने जियाओ जुवान का हाथ थामने का अवसर पाकर हंसते हुए कहा। एक पल के लिए इसे महसूस करते हुए ओयान परिवार के मुखिया ने पुष्टि की कि दूसरी पार्टी असली जियाओ जुवान थी। वह हृदय जो उसने लटका रखा था अंततः जमीन पर गिर गया। जियाओ जुवान मरा नहीं था और सब कुछ सुलझाया जा सकता था। हे पैट्रियार्क ओयान, इतने सारे लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। भगवान जियो, मैं आपकी सुरक्षा के बारे में चिंतित था। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। यदि आप 10 दिनों में बाहर नहीं आते हैं तो हम आपको बचाने के लिए अंदर जाएंगे। ओयान परिवार के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका स्पष्टीकरण उचित और दोषरहित था। हाँ, आप बहुत दयालु हैं। जियो फैन ने सिर हिलाया। भगवान जियो, खंडहरों में क्या आपको कुछ मिला? ओयान परिवार के मुखिया ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, ये बहुत खतरनाक था। अगर अमर राजा चिलिंग द्वारा दिया गया जादुई हथियार न होता, काश जीवन और मृत्यु अप्रत्याशित होती। जियो फैन ने धीरे से आह भरी। समझाते समय जियो फैन ने ओयान परिवार के कुलपति पर दबाव डालने के लिए अमर राजा चिलिंग को भी बाहर निकाला। ओह, यह अच्छा है कि आप सुरक्षित हैं। यह अच्छा है कि आप सुरक्षित हैं। ओयान परिवार के मुखिया ने बार बार सिर हिलाया। उसे भी कुछ संदेह नहीं था। आखिरकार ओयान परिवार ने 100 साल तक खंडहरों की खोज की थी और उस दौरान कई तरीके सोचे थे, लेकिन अंत में वे सभी व्यर्थ थे। ठीक है, चलो पैट्रियार्क ओयान, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर जियो, चलो वापस चलते हैं। ओयान परिवार के मुखिया ने सिर हिलाया और जियो फैन और अन्य लोगों को दूर ले गया। कई दिनों बाद जियो फैन और उसका समूह ओयान परिवार के पास लौट आया। जियो जुवान और अग्नि छिपकली के मामले के संबंध में ओयान परिवार के मुखिया ने माफी के रूप में बड़ी मात्रा में संसाधनों की पेशकश की। जियो फैन ने स्वाभाविक रूप से ओयान परिवार की माफी स्वीकार कर ली। वैसे भी जियाओ जुवान और फायर लिजर्ड ठीक थे और ओयान परिवार इस मामले के लिए दोषी नहीं था। उन्हें इससे अकल्पनीय अवसर भी मिले। वे बहुत खुश थे। जियो फैन और उसका समूह ओयान परिवार के यहाँ रुका था और ओयान परिवार के मुखिया ने उनका अच्छा मनोरंजन किया ताकि वह जियो फैन के साथ कृपालु व्यवहार करने और उससे यू परिवार के बारे में जानने का अवसर प्राप्त कर सके और देख सके कि क्या ये जियो फैन से संबंधित है। जियो फैन ने ओयान परिवार के इरादों का अनुमान लगा लिया। इतने अच्छे अवसर के साथ जियो फैन स्वाभाविक रूप से इसे खोना नहीं चाहता था। जियो फैन ओयान परिवार के मामले को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन यदि संभव हो तो जियो फैन को ओयान परिवार से कुछ लाभ लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार ओयान परिवार का दुश्मन यू परिवार था। जियो फैन ने यू परिवार को धोखा दिया था और यह बहुत समय पहले की बात नहीं होगी जब यू परिवार सेलेस्टियल प्रीफेक्चर इंपीरियल परिवार के व्युत्क्रम पैमाने को छू लेगा और शुद्ध हो जाएगा। उस समय ओयान परिवार का मुखिया वह मछुआरा होता था जिसे लाभ मिलता था और वह निश्चित रूप से उसे धन्यवाद देता था। इसलिए जियो फैन ने यू परिवार के बारे में कुछ बातें बताईं। ये सुनकर कि यू परिवार को पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त हो गया है,
ओयान परिवार के मुखिया को आश्चर्य हुआ। उस रात ओयान परिवार के मुखिया ने परिवार के सभी बुजुर्गों के साथ साथ ओयान परिवार के पुराने पूर्वज को भी बुलाया और सभी ने इस मामले पर चर्चा शुरू कर दी। चर्चा का अंतिम परिणाम ये था कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, उन्हें जियो फैन को जीतना ही होगा। अन्यथा एक बार यू परिवार सत्ता में आ गया तो यह उनके ओयान परिवार का अंत हो जाएगा। उनके ओयान परिवार और यू परिवार के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं थी। जियो फैन को खुश करने के लिए ओयान परिवार के मुखिया ने जियो फैन, जियोली, जियो जुबान और अग्नि छिपकली के आनंद के लिए हजारों सुंदरियां भेजी। लेकिन इस आनंद के लिए जियो फैन में इच्छा तो थी लेकिन साहस नहीं था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये मियाओइन अभी भी वहां था। जहां तक जियाओ जुबान और जियाओली का सवाल है तो उनकी भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जहां तक अग्नि छिपकली का सवाल है, उसकी रुचि केवल छिपकलियों में थी। अग्नि छिपकली की पसंद के बारे में जानने के बाद ओयान परिवार तुरंत अग्नि छिपकली को प्रसन्न करने के लिए एक मादा छिपकली की तलाश में निकल पड़ा। इसके बाद अग्नि छिपकली बहुत खुश थी, हर दिन गाती और नाचती थी। इसके बाद ओयान परिवार के मुखिया ने जियो फैन से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और जियो फैन ने कहा कि यू परिवार का मामला सुलझाना असंभव नहीं था। हाँ, हालांकि हमने पहले ही इस मामले की सूचना क्रिम्सन फर्मामेंट अमर राजा को दे दी है, तो क्या हुआ? हम वापस जा रहे हैं। क्रिम्सन फर्मामेंट अमर राजा को बताएं। हमने इसे बाद में देखा। हमने पाया कि यू परिवार उपयुक्त नहीं है। ओयान परिवार अधिक उपयुक्त है। क्या यही नहीं होगा? जियो फैन ने नशे में होने का नाटक किया और हंसा। ये सुनकर ओयान परिवार के मुखिया ने बार बार सिर हिलाया। हाँ, मास्टर जियाओ सही कह रहे हैं। ये सही है, हमारा भी यही मतलब है। ओयान परिवार के मन में भी यही विचार था। वे बाद में यू परिवार की जगह लेने की उम्मीद में जियो फैन का पक्ष ले रहे थे। परिवार के मुखिया ओयान, लेकिन यह मामला आप समझते हैं। जियो फैन ने अपने हाथों को रगड़ा और आंख मारी। ओयान परिवार के मुखिया जियो फैन के विचारों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। ओयान परिवार के मुखिया को भी यू परिवार द्वारा पहले चुकाई गई कीमत के बारे में स्पष्ट जानकारी थी। यदि वे चाहते थे कि जियो फैन अपना मन बदल ले, तो उनके ओयान परिवार को इससे भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। मास्टर जियो, निश्चिंत रहें। हमारा ओयान परिवार समझता है। ओयान परिवार के मुखिया ने भारी सिर हिलाया। हम निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा, मैं आपका प्रदर्शन देखूंगा। जियो फैन ने ओयान परिवार के मुखिया के कंधे पर थपथपाया और हंसा। यदि संभव हो तो मुझे भी उम्मीद है कि आप सत्ता संभालेंगे, है ना? हाँ। मास्टर जियो सही कह रहे हैं। ओयान परिवार के मुखिया ने बार बार सिर हिलाया। इसके बाद ओयान परिवार ने अपनी संपत्ति बेच दी और अमर आत्मा पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने जियो फैन को खुश करने के लिए ओयान परिवार का खजाना भी निकाल लिया। जियो फैन ओयान परिवार की ईमानदारी से बहुत संतुष्ट था। हाँ, अच्छा। परिवार के मुखिया ओयान, धन्यवाद। जियो फैन ने अपनी मुठियां बंद की। चूंकि ऐसा है तो मुझे यू परिवार द्वारा दिए गए लाभ नहीं चाहिए। मैं उन्हें वापस भेज दूंगा। जियो फैन को ये कहते हुए सुनकर ओयान परिवार के मुखिया ने जियो फैन को रोकते हुए बार बार अपना सिर हिलाया। मास्टर जियो, आप दयालु हैं, मुझे ये पता है, लेकिन आपने ये लाभ स्वीकार कर लिए हैं, तो उन्हें वापस मत भेजिए। क्यों? जियो फैन दंग रह गया। मैंने आपसे वादा किया था। परिवार के मुखिया ओयान, मैं यू परिवार से कैसे सहमत हो सकता हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह। मास्टर जियो, इसके बारे में सोचो। अगर तुम अब अपने वचन से पीछे हटते हो तो यू परिवार निश्चित रूप से अनिच्छुक हो जाएगा। अगर वे हताशा में दीवार फांद कर चले गए, अगर ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, ओयान परिवार के मुखिया ने हंसते हुए कहा। लेकिन अगर मैं यू परिवार की चीजें ले लूं और उन्हें वापस न करूं, तो क्या ये बुरा नहीं होगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये बुरा कैसे हो सकता है? ओयान परिवार के मुखिया ने हंसते हुए कहा। मास्टर जियो, आप क्रिम्सन फिर्मामेंट अमर राजा के व्यक्ति हैं। आप किस बात से डरते हैं? यू परिवार को आपके प्रति इसी तरह सम्मान प्रकट करना चाहिए। यू परिवार को मेरा सम्मान करना चाहिए। जियो फैन ने अपनी भौहें उठाईं, अपने सामने ओयान परिवार के मुखिया को देखते हुए। हाँ, वास्तव में ये सभी चीजें यू परिवार को आपको देनी चाहिए।
ओयांग परिवार के मुखिया ने बार बार सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रभु, आप सही कह रहे हैं, है न? ठीक है, अगर आप इसे इस तरह से रखते हैं तो ऐसा लगता है इसमें थोड़ी सच्चाई हो सकती है। जियो फैन ने सिर हिलाया। उस मामले में चलो इसे यू परिवार द्वारा मुझे सम्मान देने के रूप में मान लेते हैं। मेरे स्वामी बुद्धिमान हैं। ओयांग परिवार के मुखिया ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, मन ही मन प्रसन्न हुए। जियो फैन ने अपने ओयांग परिवार से बहुत ज्यादा लाभ स्वीकार किया था। अगर वह यू परिवार से प्राप्त लाभ वापस कर दे तो इससे ओयांग परिवार को कोई फायदा नहीं होगा। एक के बढ़ने और दूसरे के गिरने के साथ ओयांग परिवार के मुखिया ने स्वाभाविक रूप से आशा व्यक्त की कि जियो फैन यू परिवार से लाभ स्वीकार करेगा। भले ही यह मामला अंततः विफल हो गया, फिर भी ओयांग परिवार यू परिवार से बहुत पीछे नहीं रहेगा। ओयांग परिवार के मुखिया के साथ जियो फैन की बातचीत बहुत सुखद थी। हाल ही में ओयांग परिवार का मुखिया बहुत ही मिलनसार था तथा उसने जियो फैन और अन्य लोगों की संतुष्टि के अनुसार सेवा की थी। जहां तक ज़ियाओ जुवान और अग्नि छिपकली की बात है, ज़ियाओ फैन ने इसे आगे बढ़ाने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार नामहीन अमर राजा से मिलना एक आशीर्वाद माना जा सकता है। 3 दिन बाद जियो फैन और उसके समूह ने ओयांग परिवार को छोड़ने की योजना बनाई। इस पर ओयांग परिवार के मुखिया ने उन्हें गर्मजोशी से रुकने के लिए मनाने की कोशिश की और कहा कि जियो फैन और उनका समूह हमेशा ओयांग परिवार के दोस्त रहेंगे। भगवान जियो, अगर भविष्य में कोई अवसर आया तो हमारा ओयांग परिवार निश्चित रूप से आपके प्रति वफादार रहेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ओयांग परिवार के मुखिया ने बोलते हुए अपनी छाती थपथपाई। उन्होंने अटूट निष्ठा शब्दों पर जोर दिया। जियो फैन ने ओयांग परिवार के मुखिया के इरादों को स्पष्ट रूप से समझ लिया था, जो इस अवसर का उपयोग उसके करीब आने के लिए करना चाहते थे। यदि भविष्य में पर्यवेक्षण का अधिकार ओयांग परिवार को दे दिया गया तो संभवतः तियानफू शाही परिवार के पतन के बाद सबसे पहले यू परिवार को ही कष्ट उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, जियो फैन को इस बात की परवाह नहीं थी कि तियानफू शाही परिवार का पतन हुआ या नहीं। आखिरकार उन्होंने तियानफू शाही परिवार से भी लाभ स्वीकार किया था। जहां तक यू परिवार का सवाल है, उन्हें बाद में निश्चित रूप से कष्ट उठाना पड़ेगा। जहां तक ओयांग परिवार को धोखा देने का सवाल है, इस पर बाद में चर्चा की जाएगी। अगले कुछ समय तक आपके ओयांग परिवार को शांत और शांतिपूर्ण रहने की जरूरत है, समझे? जियो फैन ने धीरे से कहा। हाँ, मैं समझ गया। ओयांग परिवार के मुखिया ने बार बार सिर हिलाया। यह अच्छी बात है कि तुम समझ गई। जियो फैन ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और फिर ये मियाओइन और अन्य लोगों के साथ चला गया। जियो फैन और उसके समूह के चले जाने के बाद ओयांग परिवार के मुखिया ने तुरंत आदेश दिया कि ओयांग परिवार द्वारा जियो फैन को बड़ी मात्रा में संपत्ति देने के मामले को छुपाया जाए। वे चिंतित थे कि यू परिवार को पता चल जाएगा और फिर जियो फैन का मन बदलने के लिए उन्हें और भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि जियो फैन और उसका समूह सीधे तियानफू कबीले के क्षेत्र को छोड़कर चला गया था। पिताजी, क्या हमें वास्तव में परवाह करने की जरूरत नहीं है? क्या कोई चर नहीं होगा? जियो जुवान ने उत्सुकता से पूछा। चिंता मत करो, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये तियानफू शाही परिवार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, उन्हें लड़ने दो। जियो फैन मुस्कुराया। ये सुनकर जियो जुवान ने सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। जियो फैन, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? ये मियाओइन ने पूछा। कहाँ जाना है? जियो फैन ने अग्नि छिपकली की ओर देखा। बूढ़ी अग्नि, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? जहाँ तक योजनाओं की बात है, मेरे पास फिलहाल कोई योजना नहीं है। अग्नि छिपकली ने अपनी थोड़ी को सहलाया और अपना सिर हिलाया। जियो फैन, इन लोगों में से केवल अग्नि छिपकली ही अपरिमेय अमर क्षेत्र से परिचित थी। अग्नि छिपकली ने ये मियाओइन और अन्य लोगों को तियानफू कबीले के क्षेत्र में इसलिए लाया था क्योंकि वह मानव जाति के प्रति मैत्रीपूर्ण थी और राक्षसी वंशजों को विकसित करने के लिए तैयार थी। लेकिन परिणामस्वरूप इस तरह की घटना घटित हुई। अब अग्नि छिपकली कोई भी राय व्यक्त करने की अच्छी स्थिति में नहीं थी। चूंकि हम आ ही गए हैं, तो चलो घूमकर देखते हैं। जियो फैन मुस्कुराया, उसकी आंखें चमक उठी और उसने हुआनफू हाओ को छोड़ दिया। यह तियानफू कबीले को छोड़ना है? हुआनफू हाओ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, हम चले गए। जियो फैन ने सिर हिलाया। भाई हुआनफू, आप क्या कहते हैं? हमें आगे कहाँ जाना चाहिए? अगला, आप। भगवान जियो, आप योजना बना रहे हैं?
हुआन फू हाओ का दिल धड़क उठा और उसने कमजोरी से पूछा, हे, मैं और मजबूत बनना चाहता हूँ। हुआन फू हाओ हुआन फू हाओ अपने दिल में लगातार शिकायत कर रहा था, लेकिन वह असहाय था। हुआन फू हाओ ने जियो फैन का विरोध करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल इस बारे में गंभीरता से सोच सकता था कि जियो फैन को आगे कहाँ ले जाना है। भगवान जियो, चलो युक्सुआन क्षेत्र में चलते हैं। हुआन फू हाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, युक्सुआन क्षेत्र, ये किस तरह की जगह है? जियो फैन ने उत्सुकता से पूछा। मुझे इस बारे में पता है, अग्नि छिपकली ने एक कदम आगे कहा, युक्सुआन कबीले द्वारा नियंत्रित क्षेत्र। ये कबीला बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है। ऐसा कहा जाता है कि युक्सुआन कबीला अथाह अमर सम्राट के अमर सम्राट बनने से भी पहले से अस्तित्व में था। इतनी देर, जियो फैन और अन्य सभी दंग रह गए। हाँ, बस इतना ही लंबा, अग्नि छिपकली ने सिर हिलाया। ठीक है, तो चलो इस युक्सुआन क्षेत्र में चलते हैं और एक नज़र डालते हैं। जियो फैन ने सिर हिलाया। फायर लिजर्ड और हुआन फू हाओ के परिचय के अनुसार युक्सुआन जाति लंबे समय से अस्तित्व में है और इसकी अपनी अनूठी विशेषताएं होनी चाहिए। जियो फैन और उसका समूह वहां से चला गया और 10 दिन बाद तियानफू जाति में बड़ी अराजकता हुई। यू परिवार इंतजार नहीं कर सका, उन्होंने तियानफू शाही परिवार की जांच के लिए बड़ी संख्या में लोगों को भेजा। तियानफू शाही परिवार के अपराधों के सबूत इकट्ठा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्हें आशा थी कि वे इस साक्ष्य का उपयोग बाद में तियानफू शाही परिवार को गिराने के लिए करेंगे। लेकिन तियानफू शाही परिवार इतना आसान कैसे हो सकता है? जल्द ही तियानफू शाही परिवार को ये पता चला और फिर तियानफू शाही परिवार क्रोधित हो गया और यू परिवार के साथ हिसाब बराबर करने की कसम खाई। यू परिवार घबरा गया। उन्होंने जियाओ फैन से संपर्क किया, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका। इस समय यू परिवार ने तियानफू शाही परिवार के गुस्से को दबाने की उम्मीद में क्रिम्सन रेडियंस अमर राजा को बाहर लाने का फैसला किया। पहले तो तियानफू शाही परिवार सचमुच अचंभित रह गया, लेकिन बाद में तियानफू शाही परिवार के पूर्वज ने क्रिम्सन रेडियंस अमर राजा से संपर्क किया, जिन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया था। तियानफू जाति का क्षेत्र अभी भी तियानफू जाति के नियंत्रण में है। इस परिणाम से यू परिवार का भाग्य भी तय हो गया। एक ही दिन में यू परिवार का सफाया कर दिया गया तथा तियानफू शाही परिवार ने कोई दया नहीं दिखाई। प्रतिक्रिया में ओयान परिवार बहुत खुश हुआ, लालटेन और रंगों से सजावट की और जमकर जश्न मनाया। ओयान परिवार भी यू परिवार के विनाश की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट था। उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और बाद में पूरी तरह से जांच की। अतीत से सीख लेते हुए उन्होंने तियानफू शाही परिवार की जांच करने की हिम्मत नहीं की और न ही जियो फैन से संपर्क कर सके। इस समय उन्हें अचानक कुछ समझ में आया। शायद यू परिवार का विनाश जियो फैन की योजना थी। जाने से पहले जियो फैन ने उनसे चुप रहने और कुछ भी न करने के लिए कहा। शायद वह ओयान परिवार को ये याद दिलाना चाहता था। ये सोचकर ओयान परिवार के मुखिया को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। जियो फैन ने ओयान परिवार को बड़ी मात्रा में संसाधनों से वंचित कर दिया, लेकिन यू परिवार को खत्म करने के लिए तियानफू शाही परिवार का भी इस्तेमाल किया। ओयान परिवार के लिए ये सार्थक माना जा सकता है। इसके बाद ओयान परिवार को यह नहीं पता था कि हुआन फू हाओ जियो फैन के साथ क्यों था और उन्होंने इसकी जांच नहीं की। यह मामला क्रिम्सन रेडियंस अमर राजा से संबंधित था या नहीं, ये बात अब ओयान परिवार के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। वैसे भी उनका प्राणघातक दुश्मन यू परिवार चला गया था। तियानफू शाही परिवार भी ऐसा ही था, जो अपने रहस्यों के उजागर होने के डर से इस मामले को बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहता था। उन्होंने क्रिम्सन रेडियंस अमर राजा से हुआन फू हाओ के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। यदि क्रिम्सन रेडियंस अमर राजा को सच्चाई पता चल जाती तो उसकी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से अजीब होती। दूसरी ओर जियाओ फैन और उनका समूह 3 महीने पहले युक्सुआन क्षेत्र में पहुंचा था। हुआन फू हाओ के नेतृत्व में वे युक्सुआन क्षेत्र में भूत आत्मा झरने पर पहुंचे। भूत आत्मा वसंत युजुन दायरे में अवसरों में से एक। हालांकि घोस्ट स्पिरिट स्प्रिंग का अवसर सभी के लिए खुला है। जब तक उनके पास पर्याप्त अमर स्पिरिट स्टोन है, वे इसमें प्रवेश कर सकते हैं। भूत आत्मा वसंत में हर कोई भूत आत्मा की शक्ति को अवशोषित कर सकता है। जियो फैन और उसके समूह के भूत आत्मा झरने में सबसे पहले आने का कारण जियो किन को सबसे पहले जगाना था। हुआन फू हाओ के अनुसार
घोस्ट स्पिरिट स्प्रिंग में भूत आत्मा की शक्ति आत्मा पर चमत्कारी प्रभाव डालती है और आत्मा को मजबूत कर सकती है। वे 3 दिन और 3 रात तक घोस्ट स्पिरिट स्प्रिंग में डूबे रहे। उन्हें बहुत आरामदायक महसूस हुआ और उनकी आत्माओं का बपतिस्मा हुआ। मैं कहाँ हूँ? अंधेरे आत्मा वसंत में जियोकिंग ने अपना सिर बाहर निकाला, एक अचंभे में अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। बहन, तुम अंततः जाग गई। किंग प्र, तुम जाग रही हो। बहुत बढ़िया। किंग एर, तुम अंततः जाग गई हो। जियो हुआन, ये मियाओइन और जियोली ने एक के बाद एक बात की। छोटा भाई, चाची। जियो किंग चौंका। हे, तुम्हें कैसा लग रहा है? जियो फैन मुस्कुराया। पिताजी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक हैं। जियो फैन की आवाज सुनकर जियो किंग बेहद उत्साहित हो गई। भूत आत्मा झरने से बाहर कूद गई और जियो फैन की बाहों में भाग गई। अच्छी लड़की, पिताजी बिल्कुल ठीक हैं। जियो फैन ने जियो किंग के सिर को छूते हुए मुस्कुराया। हाँ, मुझे पता था, मेरे पिताजी सबसे अच्छे हैं। जियो किंग ने बहुत अच्छे मूड में खिलखिलाकर मुस्कुराया। जियो फैन द्वारा किए गए हंगामे ने कई लोगों में असंतोष पैदा कर दिया, जिन्होंने एक के बाद एक जियो फैन को डांटा। क्या तुम चुप हो सकते हो? ठीक है, चुप रहो। क्या तुम लोगों को खेती करने दे रहे हो? जवाब में जियो फैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। भूत आत्मा वसंत में प्रवेश करने पर हर किसी का क्षेत्र गठन द्वारा दबा दिया जाएगा और वे एक दूसरे के असली क्षेत्र को नहीं देख पाएंगे। ये भी विशेष रूप से युक्सुआन दायरे द्वारा तैयार किया गया है ताकि हर कोई निष्पक्ष रूप से खेती करने के लिए भूत आत्मा वसंत में प्रवेश कर सके। बिल्कुल, अगर जियो फैन चाहता तो वह इन बाधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। हालांकि जियो फैन को इन लोगों के अपराधों की परवाह नहीं थी और उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं थी। पिताजी, ये जगह कहाँ है? जियो किंग ने पूछा। क्या मैं स्वर्गीय हवेली शाही कबीले में नहीं था? हे, अपने भाई को स्वर्गीय हवेली शाही कबीले के बारे में बताने दो, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वर्गीय हवेली शाही कबीले का उल्लेख करते ही जियोली क्रोध से भर गया। स्वर्गीय हवेली शाही कबीले में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानने के बाद जियो किंग क्रोधित हो गया। घृणित, उन्होंने वास्तव में हमारा इस्तेमाल किया। भूल जाओ, कम से कम हम अभी भी जीवित हैं। हम बस लापरवाह थे, जियोली ने गहरी आवाज में कहा। जियो किंग ने मुंह बनाया। जियोली ने जो कहा उसे सुनकर उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। किंग प्र, यह अवसर तुम्हारे लिए है। जियो किंग को जागते हुए देखकर अग्नि छिपकली उसे नामहीन अमर राजा का अवसर देने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। मेरे लिए क्या है? जियो किंग ने चौंक कर पूछा। हे, ले लो, अग्नि छिपकली ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी भौहों के बीच से गहरी रोशनी की एक लकीर निकली और सीधी जियो किंग के माथे में समा गई। अगले ही पल जियो किंग ने अपने मन में नामहीन अमर राजा के बारे में सब कुछ देख लिया। हालांकि अग्नि छिपकली लापरवाह थी। नामहीन अमर राजा के अवसर की स्मृति बहुत लंबी थी और उसने इसे पूरे 3 सांसों तक प्रसारित किया। इस दौरान अमर राजा स्तर की आभा उजागर हो गई थी और भूत आत्मा स्प्रिंग में हर किसी ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। ये कैसी आभा है? इतनी प्रबल आभा, ये कैसा अवसर है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, यह अवश्य ही किसी महान शक्ति की विरासत होगी, यह अवश्य ही। ... भूत आत्मा स्प्रिंग में हर कोई जियो किंग को ज्वलंत आंखों से देख रहा था। यद्यपि वे यह नहीं जानते थे कि इस अवसर से निकलने वाली आभा एक अमर राजा की है, फिर भी वे जानते थे कि यह असाधारण होगी। जियो फैन ने भौहें सिकोड़ी और चारों ओर नजर घुमाई। यह ... जियो फैन, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं बहुत चिंतित था। अग्नि छिपकली की अभिव्यक्ति बदल गई। यह मामला आपकी गलती नहीं है। जियो फैन ने अपना हाथ हिलाया। जियो किंग, जियो जुबान और जियोली सभी को अग्नि छिपकली द्वारा सावधानीपूर्वक पोषित किया गया था। वह जियो किंग को सर्वश्रेष्ठ देने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जियो फैन इस भावना के लिए आभारी था, इसलिए वह फायर छिपकली को कैसे दोष दे सकता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जहां तक उन लोगों की बात है जो उन्हें लालच भरी नजरों से देख रहे थे, अगर वे मौत को आमंत्रित कर रहे थे तो जियो फैन को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। जियाओ जुबान, जियाओली और ये मियाओइन सभी गंभीर दिख रहे थे और अपने आसपास के माहौल को सतर्कता से देख रहे थे। जहां तक जियो किंग की बात है, वह पहले से ही दूसरे पक्ष के दाव को देखकर नामहीन अमर राजा की याद में डूबी हुई थी। अमर राजा की विधि ने जियाओ किंग को मोहित कर दिया
और इससे उसके भविष्य के मार्ग के लिए अकल्पनीय लाभ होंगे। ये भाई, माफ करना, अभी वह कौन सा अवसर था? इस समय कोई खड़ा हुआ और ज़ियाओ फैन से पूछा। हे, कैसा अवसर? इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, जियो फैन ने व्यंग्य किया। ये सुनकर उस व्यक्ति का माथा ठनका और उसके शरीर में हत्या की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। हे, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अवसर सबके लिए हैं, सक्षम लोग उन्हें प्राप्त करते हैं। इसका हमसे कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता? विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोई और बोला। ये शब्द निकलते ही सबकी आंखों में तीव्र लालच प्रकट हो गया। जियो फैन इन लोगों के लालच पर केवल चुपचाप आहें भर सकता था। साधना पथ पर ऐसी बातें अक्सर सामने आती हैं और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ तक कि ज़ियाओ फैन ने भी कई बार दूसरों के अवसर छीन लिए थे। जंगल का कानून। ठीक है, तुम क्या चाहते हो? जियो फैन ने उदासीनता से पूछा। हे, यह अवसर एक प्रकार की विरासत होनी चाहिए। सरल, मैं भी विरासत देखना चाहता हूँ। बस इतना ही, किसी ने कहा। मैं भी, बस विरासत देखना चाहता हूँ। मैं भी, बस एक नज़र। मैं भी। हर कोई एक के बाद एक बोल रहा था, ये सोचकर कि जियो फैन और उसका समूह नर्म खुरमा था, जिसे आसानी से धमकाया जा सकता था। सिर्फ एक नज़र। हे, आप वास्तव में घमंडी हैं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। अमर राजा की आजीवन विरासत के बारे में उन्होंने बहुत हल्के ढंग से बात की। आप सहमत नहीं हैं? किसी ने ठंडे स्वर में कहा। मैं छद्म अमर लोक 9वें स्तर का हूँ। हे, मैं एक छद्म अमर क्षेत्र 7वें स्तर हूँ। मैं एक ब्रह्म अमर क्षेत्र 4थे स्तर हूँ। हा, ये बूढ़ा आदमी एक सच्चा अमर आत्मा क्षेत्र 8वीं स्तर है। ... जैसे ही ये शब्द निकले, सभी लोग चौंक गए और उस बलवान व्यक्ति की ओर देखने लगे, जिसने दावा किया था कि वह सच्चे अमर आत्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर पर है। जियो फैन भी आश्चर्यचकित था और बोलने वाले बूढ़े आदमी की ओर देखने लगा। इस व्यक्ति के बाल पीले थे, चेहरा घमंडी था तथा उसकी आभा बहुत तीव्र थी। बहुत बढ़िया, सच्चे अमर आत्मा क्षेत्र में एक वरिष्ठ व्यक्ति है। वह निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा। ये सही है। कृपया वरिष्ठ निर्णय लें। वरिष्ठ, अवसर की बात करें तो आप ही बताएं, क्या यह अवसर सभी को नहीं मिलता? वरिष्ठ, आपको इस मामले में न्याय कायम रखना होगा। वरिष्ठ, आप क्या कहते हैं कि हम क्या करें? हम आपकी बात सुनेंगे। वहां उपस्थित सभी लोग एक एक करके बोलने लगे। उनकी निगाहें उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जिसने बोलना शुरू किया था। एक सच्चा अमर आत्मिक क्षेत्र 8वीं स्तर का साधक किसी भी स्थान पर एक दुर्जय विशेषज्ञ होता है। हे, आप जो कहते हैं वह सही है। अवसर की बात है, इसे देखना ही कनेक्शन होना है। हम सभी कनेक्शन वाले लोग हैं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोला, ज़ियाओ फैन और दूसरों को स्कैन किया। युवा मित्रों, यह अवसर, मुझे डर है कि आप इसे अकेले नहीं निगल पाएंगे। ये हास्यास्पद। आप एक नज़र डालते हैं और चीज आपकी हो जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियोली खड़ा हो गया, उसकी आंखें तीव्र सुनहरी रोशनी से भर गईं। जियोली की राजसी रक्त ऊर्जा को महसूस करके हर कोई दंग रह गया। कितनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति है। वह एक प्रपवित्र शरीर है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सही है, यह एक प्रपवित्र निकाय होना चाहिए, अन्यथा उसके पास ऐसी शक्ति नहीं होगी। हे। ... एक प्रपवित्र शरीर। बुरा नहीं, ये सिर्फ अफसोस की बात है। सच्चे अमर आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर के बूढ़े व्यक्ति ने व्यंग्य किया। आपका क्षेत्र इस बूढ़े व्यक्ति से बहुत हीन है। आप संभवतः मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। यद्यपि भूत आत्मा वसंत क्षेत्रों को दबा देगा, सच्चा अमर आत्मा क्षेत्र 8वां स्तर स्पष्ट रूप से सार को समझने में सक्षम था। हे, तुम्हारा विरोधी तो बिल्कुल नहीं। कितनी हास्यास्पद बात है। ज़ियाओ ज़ुआन ने व्यंग्य किया, खड़ा हुआ और अपने सामने बैठे बूढ़े आदमी को गौर से देखा। क्या होगा अगर तुम मुझे भी शामिल कर लो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। बूढ़े आदमी ने भौहें सिकोड़ी और ज़ियाओ ज़ुआन को देखा। दूसरे पक्ष का आभामंडल बहुत मजबूत था और एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। बिल्कुल, बूढ़े आदमी में भी इससे निपटने का आत्मविश्वास था। हे, डरने लायक नहीं है, बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। लानत है, तुम बहुत घमंडी हो। अग्नि छिपकली नाराज हो गई और जानलेवा अंदाज में खड़ी हो गई। हे, अहंकारी। साधना के मार्ग पर अहंकारी होना चाहिए, है न? बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। आह, तुम लोग,
तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो? जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। ये सुनकर सभी लोग नाराज हो गए। क्या तुम कह रहे हो कि हम मौत को दावत दे रहे हैं? क्या तुम में ऐसा कहने की ताकत है? ठीक है, अगर तुम में क्षमता है तो हम सबको मार डालो। हा 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 हा, मौत को आमंत्रित करने वाला आप ही है ना? सच्चे अमर आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर के बूढ़े व्यक्ति ने जियो फैन को ठंडी नजर से देखा। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। वह जियो फैन की गहराई को नहीं देख सका और सोचा कि जियो फैन एक साधारण व्यक्ति है। उसे कुछ भी पता नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियो फैन ने अपनी आभा को दबा दिया था, जिससे वह सत्य को समझ नहीं पाया। जियो फैन ने एक टोकन निकाला और उसे अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी की ओर फेंक दिया। हे, सुदृढ़ीकरण लाना चाहते हैं? कितना हास्यास्पद है ये बूढ़ा आदमी। ... ये है आप वास्तव में हैं। टोकन को देखकर बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति बार बार बदल गई, ध्यान से इसकी पुष्टि करते हुए। कोई गलती नहीं थी, ये क्रिम्सन एज और अमर राजा का प्रतीक था। हे, मेरे द्वारा सुदृढ़ीकरण लाना, क्या ये काम करता है? जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। ये काम करता है, ये काम करता है। प्रभु, इस बूढ़े ने आपको नाराज कर दिया है। बूढ़े आदमी का चेहरा काफी बदल गया और वह सम्मानपूर्वक जियो फैन के पास गया, झुका और टोकन वापस दे दिया। ये दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। बूढ़ा आदमी अभी तक तो अनियंत्रित था, फिर अचानक वह इतना आज्ञाकारी कैसे हो गया? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रभु, इस बूढ़े को अपनी गलती पता है, उसे अपनी गलती पता है। हे, अपनी गलतियों को जानना और उन्हें सुधारने में सक्षम होना बहुत अच्छी बात है, बस मौत को न बुलाएं। जियो फैन ने व्यंग्य किया। हाँ, प्रभु जो कहते हैं वह सही है। चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। हाँ, ये बूढ़ा अब चला जाएगा। ऐसा कहकर सच्चे अमर आत्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर का बूढ़ा व्यक्ति बिना पीछे देखे चला गया। ये दृश्य देखकर बाकी लोग भी चुप हो गए, यहाँ तक कि एक सच्चे अमर आत्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर के साधक ने भी उसे अपमानित करने का साहस नहीं किया। फिर वे उसे अपमानित करने का जोखिम कैसे उठा सकते थे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हे, तुम क्या करना चाहते हो? अभी भी आगे बढ़ना चाहते हो? जियो फैन ने ठंडी आंखों से दूसरों को देखा। उसकी शांत निगाह ने सभी को थरथरा दिया। अरे या वाह, यहाँ तक कि सच्चे अमर आत्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर के साधक भी भाग गए थे। वे और क्या करने का साहस कर सकते थे? ये भाई, नहीं प्रभु, अभी जो हुआ वह एक गलतफहमी थी। एक गलतफहमी। ये सही है, ये गलतफहमी है। प्रभु, हम गलत थे। भीड़ ने भूत आत्मा झरने को छोड़कर विदाई ली और चली गई। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। वे जियो फैन जैसे किसी व्यक्ति को उकसाने में सक्षम नहीं थे। एक समय जीवंत भूत आत्मा झरना अचानक शांत हो गया। पिताजी, क्या आपके लिए ऐसा करना सही है? जियो ली ने पूछा। हुआनफू हाओ की पहचान उपयोगी है, लेकिन एक बार जब यह उजागर हो जाएगी और क्रिम्सन रेडियंस अमर राजा को पता चल जाएगा, तो हम भी खतरे में पड़ सकते हैं। हे, चिंता मत करो, इस पहचान का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब इसका उपयोग किया जा सके, क्योंकि ऐसा समय भी आ सकता है जब इसका उपयोग नहीं किया जा सके, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि क्रिम्सन रेडियंस अमर राजा ने अधिकार सौंप दिया, लेकिन जियो फैन को विश्वास नहीं था कि दूसरे पक्ष के पास कोई मुखबिर नहीं था। यदि वास्तव में कोई नहीं होता, तो वह एक बहुत ही असफल अमर राजा होता। तो जियो फैन का पर्दाफाश होना केवल समय की बात है। इससे पहले कि उसकी पहचान उजागर हो जाए, बेहतर है कि हुआनफू हाओ की पहचान का लाभ उठाया जाए और क्रिम्सन रेडियंस अमर राजा के क्षेत्र में कुछ लाभ प्राप्त किया जाए। उसे किसी भी समय जाना पड़ सकता है। जियो फैन की यह बात सुनकर बाकी लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जियो किंग अपने चेहरे पर एक प्रसन्न भाव के साथ जाग उठी। यह अवसर अद्भुत है, जियो किंग ने उत्साह से कहा। हे, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया, अग्नि छिपकली ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद अंकल फायर। जियो किंग के जागने के कारण उनके लिए भूत आत्मा झरने पर रुकने का कोई मतलब नहीं था। उसके बाद जियो फैन और उसके समूह ने भूत आत्मा वसंत को छोड़ दिया। भूत आत्मा झरने को छोड़ने के बाद जो गार्ड मूल रूप से भूत आत्मा झरने की रखवाली कर रहे थे, वे तुरंत जियो फैन के पास चले गए। यह क्या है? जियो फैन ने अपनी छाती फुलाकर अपना सिर ऊपर उठाया और गर्व से पूछा, एक वरिष्ठ की आभा बिखेरते हुए। यह सर, कृपया इन्हें वापस ले लीजिए, प्रमुख गार्ड ने कहा
और जियोफैन द्वारा दिए गए अमर आत्मा पत्थरों को निकाल लिया। हे, अब तुम उन्हें क्यों नहीं चाहती? जियोफैन ने व्यंग्य किया। नहीं, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। जियाओफैन ने चंचलता से मुस्कुराकर समझा कि क्या हो रहा है। भूत आत्मा झरने को छोड़ने वाले बुजुर्ग ने स्थिति को समझाया होगा, यह विश्वास करते हुए कि वह क्रिम्सन रेडियंस अमर राजा का व्यक्ति था। यदि वे नहीं जानते कि वह क्रिम्सन रेडियंस अमर राजा का व्यक्ति है, तो उन्होंने अमर आत्मा पत्थरों को स्वीकार कर लिया होता, लेकिन ये जानते हुए कि वह क्रिम्सन रेडियंस अमर राजा का व्यक्ति है और फिर भी अमर आत्मा पत्थरों को स्वीकार करना उसे अपमानित करना होता। ठीक है, तो मैं इसे आपकी ईमानदारी मानूंगा। जियोफैन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और अमर आत्मा पत्थर वापस ले लिया। चलो चलें। जियोफैन ने अपना सिर घुमाकर ये मियाओइन और अन्य लोगों की ओर देखा। सभी ने सिर हिलाया और जियाओफैन के पीछे चले गए। युक्सुआन क्षेत्र में कोई भी जियोफैन और अन्य लोगों की असली पहचान नहीं जानता था। इसके बाद जियोफैन ने हुआनफू हाओ को रिहा कर दिया और उससे युक्सुआन क्षेत्र में अन्य अवसर वाले स्थानों के बारे में पूछा। अवसर के अन्य स्थान सभी युक्सुआन शाही कबीले के भीतर होने चाहिए। हुआनफू हाओ ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, युक्सुआन इंपीरियल कबीला। जियोफैन मुस्कुराया, हुआनफू हाओ पर गहरी नजर डाली। हुआनफू हाओ, भगवान जियो, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। हा, हुआनफू हाओ, तुम सचमुच मेरे अच्छे भाई हो। उसके बाद जियोफैन और उसका समूह युक्सुआन इंपीरियल सिटी गए। युक्सुआन शाही शहर अद्वितीय था, जिसका निर्माण युक्सुआन शक्ति के तंतुओं से हुआ था। अमूर्त होते हुए भी वास्तविक। एक बार कोई शहर की दीवार के प्रतिबंधों को छू ले तो उसका शरीर सड़ जाएगा और मर जाएगा। युक्सुआन कबीले की शहर की दीवारें सैकड़ों हजारों साल पुरानी होंगी। हुआनफू हाओ ने धीरे से कहा। जियोफैन ने युक्सुआन कबीले की गहन नींव को महसूस करते हुए सिर हिलाया। उसके बाद समूह ने युक्सुआन इंपीरियल सिटी में प्रवेश किया। मूल रूप से जियोफैन ने हुआनफू हाओ की पहचान उजागर करने के लिए कोई बहाना या कोई कारण ढूंढने की योजना बनाई थी, लेकिन परिणामस्वरूप जैसे ही वे शहर में दाखिल हुए, उन्हें युक्सुआन शाही कबीले के लोग मिल गए। सभी को नमस्कार। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप लोग क्रिम्सन रेडियंस अमर राजा के लोग हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह नेता ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए पूछा। हुआनफू हाओ। हुआनफू हाओ की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जियोफैन की ओर देखा। जियोफैन ने आत्मा जानवर कंगन में रहते हुए कुछ किया होगा। ये सही है, हम वास्तव में क्रिम्सन रेडियंस अमर राजा के लोग हैं। जियोफैन ने खड़े होकर गहरी आवाज में कहा, क्या क्रिम्सन रेडियंस अमर राजा ने आपको सूचित किया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह यह नहीं। जियोफैन के शब्दों ने युक्सुआन शाही कबीले के विशेषज्ञों के समूह को भ्रमित कर दिया। वे भूत आत्मा वसंत घटना के कारण जियोफैन और उसके समूह के बारे में जानते थे। मैं समझ गया, जियोफैन ने राहत भरी अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए कहा। ये दृश्य देखकर युक्सुआन शाही कबीले के विशेषज्ञों ने समझा कि दूसरे पक्ष का युक्सुआन शाही कबीले के क्षेत्र में कुछ काम होना चाहिए, और यह मामला संभवतः युक्सुआन शाही वंश से संबंधित था। सभी लोग, हमारे सम्राट आपको आमंत्रित करते हैं। प्रमुख युक्सुआन शाही कबीले विशेषज्ञ ने कृपया इशारा किया। जियाओफैन ने हंसते हुए तिरस्कारपूर्ण नजर से सिर हिलाया। ठीक है, आगे बढ़ो। न केवल ये युक्सुआन शाही कबीले के विशेषज्ञ जियोफैन के धीमे तरीके से नाराज थे, बल्कि उन्होंने ये भी महसूस किया कि जियोफैन श्रेष्ठ था और उसकी पृष्ठभूमि असाधारण होनी चाहिए। इसलिए जब जियोफैन को युक्सुआन शाही महल तक ले जाया गया तो उन्होंने युक्सुआन राजा से संपर्क किया। युक्सुआन राजपरिवार के पास तथाकथित पूर्वज नहीं है। सब कुछ इस युक्सुआन राजा द्वारा तय किया जाता है, जो युक्सुआन कबीले के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली भी है। असीम अमर क्षेत्र में पहुंचने पर व्यक्ति अनंत जीवनकाल प्राप्त कर सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ही अनंत वर्षों का आनंद ले पाते हैं। अमर राजा क्षेत्र तक पहुंचे बिना व्यक्ति के हमेशा शत्रु रहेंगे। लेकिन युक्सुआन राजा एक अपवाद है। उसने असीम अमर राज्य के वर्षों को देखा है और एक के बाद एक अमर राजाओं का उदय देखा है। जल्द ही जियोफैन और उसका समूह युक्सुआन इंपीरियल पैलेस में पहुंच गया। हे, क्या मैं आपके सम्मानित नाम पूछ सकता हूँ? युक्सुआन राजा खड़ा हुआ, उसका चेहरा शून्यता से अस्पष्ट था, एक काले ड्रैगन की पोशाक पहने हुए, और कदम से कदम मिलाकर जियोफैन और उसके साथियों की ओर बढ़ा। जियोफैन ने युक्सुआन राजा को गहराई से देखते हुए सिर हिलाया।
युक्सुआन राजा, आपकी प्रतिष्ठा वास्तव में अच्छी तरह से योग्य है। हे, एक प्रथम स्तर के मायावी अमर क्षेत्र साधक के पास ऐसा आधार हो सकता है। आप भविष्य में निश्चित रूप से असाधारण होंगे, युक्सुआन राजा ने कहा। जियो फैन दूसरे पक्ष की नींव को नहीं देख सकता था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि दूसरे पक्ष की ताकत बहुत मजबूत थी, यहाँ तक कि स्वर्गीय हवेली शाही परिवार के पूर्वज से भी अधिक मजबूत। वरिष्ठ बहुत दयालु हैं, जियो फैन ने अपनी मुट्ठी बांधी और मुस्कुराया। हे, बहुत दयालु नहीं, बिल्कुल नहीं, युक्सुआन राजा ने अपना सिर हिलाया। हुआन फुहाओ, जियो जुआन, जियोली और अन्य लोगों को देखा और आश्चर्य की नजर प्रकट की। बिल्कुल, अग्नि छिपकली एक अपवाद थी। हे, सभी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं। युक्सुआन राजा ने हुआन फुहाओ को देखा और मुस्कुराया। स्कारलेट रेडियंस अमर राजा का एक शिष्य। क्या मैं सही हूँ? ये सही है। हुआन फुहाओ ने सिर हिलाया और युक्सुआन राजा को झुककर प्रणाम किया। नमस्कार वरिष्ठ। हे, आप बहुत विनम्र हैं, युक्सुआन राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वे आए तो हुआन फुहाओ ने कहा था कि उसने स्कारलेट रेडियंस अमर राजा के नाम पर भरोसा करते हुए अन्य स्कारलेट रेडियंस अमर राजा के क्षेत्रों के लोगों को भड़काने का साहस किया था, लेकिन उसने अकेले युक्सुआन राजा को भड़काने की हिम्मत नहीं की। हुआन फुहाओ को असली कारण नहीं पता था, ये सिर्फ इतना था कि स्कारलेट रेडियंस अमर राजा में शामिल होने के बाद स्कारलेट रेडियंस अमर राजा का अनुसरण करने वाले मजबूत लोगों ने गुप्त रूप से हुआन फुहाओ को याद दिलाया। हे, स्कारलेट रेडियंस अमर राजा हाल ही में कैसा है? युक्सुआन राजा ने पूछा। जियो फैन ने हुआन फुहाओ पर नजर डाली। वह ठीक है, मेरे शिक्षक अच्छा कर रहे हैं। हुआन फुहाओ ने बार बार सिर हिलाया। यह अच्छी बात है। समय उड़ जाता है, मैं भूल गया हूँ कि उसे देखे हुए कितना समय हो गया है, युक्सुआन राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ, आप, कोई बात नहीं, हुआन फुहाओ ने झिझकते हुए कहा। जियो फैन ने हर समय हुआन फुहाओ पर ध्यान देते हुए वहीं सिकुड़ी। यदि हुआन फुहाओ उन्हें धोखा देना चाहता था तो वह तुरंत दूसरे पक्ष की आत्मा में छोड़ी गई नश्वर अमर शक्ति को विस्फोट कर देता। हे, क्या आप मेरे और स्कारलेट रेडियंस अमर राजा के बीच के रिश्ते के बारे में जानने को उत्सुक हैं? क्या मैं सही हूँ? युक्सुआन राजा ने पूछा। हाँ, मैं थोड़ा उत्सुक हूँ, हुआन फुहाओ ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। हे, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो कोई बात नहीं, युक्सुआन राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने एक बार उसकी मदद की थी। वह मुझ पर कुछ एहसान करता है, बस इतना ही। उसकी मदद की? तो यह ऐसा है। ये सुनकर हुआन फुहाओ ने बार बार सिर हिलाया। जियो फैन और अन्य लोगों ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार स्कारलेट रेडियंस अमर राजा भी बड़ा होने से पहले एक साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि युक्सुआन राजा ने जो कहा उससे जियो फैन और अन्य लोग दंग रह गए। मैंने कई अमर राजाओं की मदद की है, यहाँ तक कि असीम अमर सम्राट का भी अतीत में मुझसे कुछ बार सामना हुआ था, युक्सुआन राजा ने शांति से कहा। हम सीनियर, आपने असीम अमर सम्राट की मदद की? जियो फैन दंग रह गया। हाँ, बस कुछ छोटे छोटे उपकार, युक्सुआन राजा ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराते हुए कहा। अन्यथा आपको क्यों लगता है कि हमारा युक्सुआन वंश आज तक चला आ रहा है? जैसे ही यह कहा गया, जियो फैन और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। ये सही है। हुआन फुहाओ के अनुसार युक्सुआन कबीला हमेशा से अस्तित्व में रहा है, अनगिनत वर्षों से चला आ रहा है। युक्सुआन कबीले का कोई रहस्य अवश्य होगा, अन्यथा ये कबीला इतने लंबे समय तक सुरक्षित और स्वस्थ नहीं रह पाता। विशेष रूप से युक्सुआन राजा, जो इतने लंबे समय तक जीवित रहे हैं, इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा। हे, क्या आप जानने को उत्सुक हैं कि ऐसा क्यों है? युक्सुआन राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सही है, जियो फैन ने उदारतापूर्वक स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। हाँ, ताजगी भरी, मुझे आपका स्वभाव पसंद है। युक्सुआन राजा ने हंसते हुए एक भंडारण अंगूठी निकाली और इसे सीधे जियो फैन की ओर फेंक दिया। ये लो, एक नीटिंग उपहार। जियो फैन दंग रह गया, उसने इसकी जांच की और तुरंत चौंक गया। वरिष्ठ, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? भंडारण रिंग के अंदर कुल मिलाकर 100 मिलियन अमर आत्मा पत्थर थे, और उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ एक मीटिंग उपहार था। हे, ज्यादा नहीं, हर किसी के पास है, युक्सुआन राजा ने मुस्कुराते हुए कहा।